आज हम जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय से संबंधित संपूर्ण जानकारी देखेंगे। जी हाँ, जन्म, मृत्यु, क्या क्या इन्होंने किया, रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष, काव्यगत विशेषताएं और अंत में देखेंगे साहित्य में स्थान। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है ये आपके लिए, क्योंकि जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय इसके अलावा आपको कहीं पर भी, ठीक है, सबसे सरल लैंग्वेज में नहीं मिलने वाला, इतनी जवाबदारी है। तो एक बार जरूर आप देख लीजिएगा। देख लीजिए, यहां पर देख लीजिए, जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय में मूल जो नाम है इनका जयशंकर प्रसाद ही है। जन्म इनका हुआ था वाराणसी उत्तर प्रदेश में 30 जनवरी 1889 में। ठीक है, निधन कब हो गया है? 1937 में इनका निधन हो गया। चलिए, इसके बारे में आप इनके बारे में थोड़ी सी विस्तृत जानकारी आप पढ़ लेना, क्योंकि जो कई हमारे ऐसे राज्य है जैसे हमारा एमपी बोर्ड है, ठीक है, इसमें यहाँ पर इनके जीवन से संबंधित बातें कम पूछता है, रचनाएं पूछता है, भाव पक्ष पूछता है, कला पक्ष पूछता है और साहित्य में स्थान पूछता है। तो इसलिए आप इन चीजों को आप पढ़ लीजिएगा, है ना। बाकी डिटेल ये पूरी कोई दिक्कत नहीं है ना। हो गया इतना। चलिए अपन देखते हैं रचनाओं पर। सबसे पहले आती है इनकी रचनाएं। ठीक है, देखो रचनाएं हैं कामानी, लहर, झरना, आंसू। अब इसका ट्रिक क्या है याद रखने की? रचनाएं याद रखने की ट्रिक मैं बता देता हूं, जीवन भर नहीं भूलोगे ना। तो देखिए, जयशंकर प्रसाद जी की जो रचनाएं उनकी ट्रिक है ना। सबसे पहले आपको लिखना है कामायनी। ठीक है, कामायनी। देखो, कामायनी नाम की एक लड़की है। कौन है ये? लड़की है। ठीक है, अब ये लड़की क्या कर रही थी? मैंने एक बनाया था झरना। क्या बनाया था भैया? झरना। स्विमिंग पूल नहीं है भैया अपने इधर, क्या अपन थोड़े से इधर इलाके में रह रहे हैं कि जहां पर झरनों का नहीं रहता, नहीं तो कश्मीर तरफ रहते तो झरने ही झरने देखते। तो भाई उनको शौक शौक मैंने एक झरना बना लिया। ठीक है, क्या किया उसमें? कुछ नहीं किया। ठीक है, नीचे गड्ढा कर दिया और गड्ढे के ऊपर से पाइप कम से कम 40 फीट ऊपर से पाइप से पानी डालना शुरू कर दिया लटका के। तो झरने के टाइप बन गया, नहीं बन गया? बन गया, है ना। तो मैंने बना दिया एक झरना। ध्यान रखना भाई, कौन हूं मैं? जयशंकर प्रसाद। ट्रिक याद रखना, जीवन भर भूल जाओ तो गारंटी, जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद जी ने क्या किया था? एक झरना बनाया था। कामयानी नाम की लड़की आई, झरने को देखकर आहा, उसका मन मोह लिया उसने झरने ने। तो उसने सोचा कि स्नान कर लूं, नहा लूं। अब नहाने के लिए थोड़ी बनाया था भाई साहब अपन ने, तुम्हें पता ही है। ठीक है, तो उसने अपने बालों को लहर लहर लहरा रही थी। कामयानी नाम की लड़की थी, उसने क्या किया? बालों को लहर लहर लहरा लिया। किसमें लहराया? झरने में, और धोने लगी। अब भाई साहब मेरे के तो आ गया गुस्सा, और मैंने जोत दिया नहीं उसे, एक सपाटा दिया, तोड़ दी पासू और निकल गए आंसू। उसकी तोड़ दी पासू। पासू कहते पीठ को, पीठ में हड्डी में। तो ये भैया, तो कामयानी, लहर, झरना, आंसू याद रहेगा जीवन भर। कामयानी नाम की लड़की थी, मेरे झरने में अपने बालों को लहर लहर लहरा रही थी, तोड़ दिया आंसू और निकल गए उसके आंसू। ठीक है, तो ये आप याद कर सकते हैं। मैंने मेरी मर्जी से बनाया बेटा, जो कोई मेरे समझ में आया टुटला फुटला मेरे तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया। चित्राधार, चित्राधर, प्रेम, पथिक, ठीक है, इसके बाद में कानन, कुसुम आदि, ये जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हुई। इनकी काव्यगत विशेषताएं की बात करें तो भाव पक्ष है, समरसता का संदेश। पहला क्या जाएगा? समरसता का संदेश। प्रसाद जी ने अपने काव्य में समरसता का संदेश दिया है। प्रसाद जी ने क्या किया? अपने काव्य में समरसता का प्रयोग दिया है। छायावाद के जनक, छायावाद के जनक, क्योंकि ये छायावाद के जनक माने जाते हैं। ठीक है, हिंदी काव्य में छायावाद का शुभारंभ करने का जो श्रेय है वो प्रसाद जी को ही जाता है। उनकी कविताओं में छायावाद की संपूर्ण विशेषताएं तथा चरमोत्कर्ष विद्यमान है। छायावाद के जनक पे अंतर्गत क्या लिखोगे?
कि हिंदी काव्य में छायावाद का जो शुभारंभ करने का जो श्रेय है वो प्रसाद जी को ही जाता है। उनकी कविता में छायावाद की संपूर्ण विशेषताएं तथा चरमोत्कर्ष विद्यमान है। प्रेम वेदना की नर्म स्पर्शी झांकी, यहाँ पर नर्म नहीं है, मर्म है ये, है ना। क्या है बाबू? मर्म, नर्म नहीं है, यहाँ पर गलत लिख दिया बच्चों ने। ये है आपका मर्म, ठीक है। तो वेदना करुणा की, प्रेम वेदना की मर्म स्पर्शी झांकी। तो प्रसाद जी के काव्य में प्रेम वेदना के मार्मिक चित्र अंकित किए गए हैं। प्रकृति चित्रण, प्रसाद जी ने अपने काव्य में प्रकृति के मृदु एवं कठोर दोनों रूपों का जीवांत वर्णन प्रस्तुत किया है। प्रसाद जी ने क्या किया अपने काव्य में? प्रकृति के मृदु और कर्कश ने कठोर दोनों रूपों का जीवांत प्रस्तुत किया है। हो गया। अब ये तो हो गया था इनका भाव पक्ष, आते हैं कला पक्ष की ओर। देखिए इनकी जो भाषा है परिमार्जित, व्याकरण सम्मत, संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली है। आपने भावों के अनुरूप आपकी भाषा का प्रयोग किया है। तो इनकी भाषा क्या है? इन्होंने भावों के अनुरूप इन्होंने अपनी भाषा का प्रयोग किया और इनकी व्याकरण संबंध संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली है। अलंकार, इनकी कविताओं में प्राचीन तथा नवीन अलंकारों का भाविक स्वाभाविक रूप, है ना, स्वाभाविक, यहाँ पर स्व यहाँ पर रह गया ना, स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। छंद के अंतर्गत इन्होंने प्राचीन छंदों के साथ नवीन छंदों का भी प्रयोग किया है। आगे देखते हैं तो आती है शैली। तो इन्होंने प्रबंध तथा मुक्तक दोनों शैली अपनाई है, दोनों तरह की शैली। देखो मैंने यहाँ पर बेटा डिटेल बता रहा हूँ। अब कई बच्चों के मन में आ रहा होगा दिमाग, क्योंकि कई एमपी बोर्ड में क्या अभी वर्तमान में 2 नंबर तक का इसमें लेखक परिचय कवि परिचय आ रहा है। तो क्या करता है वो, सिंपल पूछता है, तो इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखना है ना। जैसे आपने कला पक्ष में आया तो भाषा में केवल इतना सा लिखना आपको कि इनकी भाव के अनुरूप इनकी भाषा का प्रयोग इन्होंने किया है। चाहे तो ये कुछ हेडिंग भी लिखने की जरूरत नहीं है ना, अंदर का आइटम लिख दो केवल कला पक्ष, और अंदर डायरेक्ट लिखोगे यहीं से ही कि इन्होंने भावों के अनुरूप भाषा का प्रयोग किया है। इनकी कविताओं में नवीन और पुराने जो दोनों प्रकार के, प्राचीन और नवीन दोनों प्रकार के अलंकारों का प्रयोग किया है। इन्होंने छंदों की बात करें तो यहाँ पर भी देख लीजिए वही नवीन और प्राचीन है ना, और इन्होंने छंदों का भी प्रयोग अपने काव्य में किया। साथ ही साथ इनकी जो शैली है वो इन्होंने प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार की शैलियों को अपनाया है। ऐसे लिख सकते हो, है ना, सिंपल। देखिए मेरा काम है बताने का, थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाना पड़ता है ना। चलिए फिर भी कोई डाउट है तो आप कहोगे तो सबसे छोटा जो 2 से 3 नंबर 4 नंबर तक का था ना, उसके अकॉर्डिंग मतलब 6-7 नंबर तक का मैंने बताया है ना। चलिए, जयशंकर प्रसाद जी महाकाव्यकार, नाटककार, कवि, कथाकार आदि सभी रूपों में महान साहित्यकार सिद्ध होते हैं। किन किन के रूप में? ये महाकाव्यकार, नाटककार, कवि, कथाकार आदि सभी रूपों में महान साहित्यकार के रूप में सिद्ध होते हैं। इनका साहित्य में एक विशेष स्थान है। तो ये मैंने आज आपको है ना जयशंकर प्रसाद जी के बारे में शुरुआत में मैंने मोबाइल में से आपको और भी बता दिया था। ठीक है, यहां पर देख सकते हैं रचनाएं, ये काव्यगत विशेषताओं के अंतर्गत इनका भाव पक्ष है, देख लो ध्यान से। हो गया कला पक्ष, भाषा, अलंकार, छंद और ये शैली हो गया, और ये अंत में ये है साहित्य में स्थान। ठीक है भैया, चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।